माय यूट्यूब फैमिली। राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेहा ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे एंड बहुत ही खुश होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सारी बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 19 अक्टूबर और आज नहा खा है। तो फ्रेंड्स, सुबह से पहले तो मैंने सारे ही काम किए उठकर, और आज ना मैंने सुबह का ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि इतने काम थे। और तो मैंने सोचा कि चलो अब दोपहर से ही स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, सुबह का जो बेसिक काम होता है ना, पहले मैंने वो किए, फ्रेश हुई, उसके बाद से झाड़ू वाड़ू लगाई। और कान्हा जी की ड्यूटी सुबह 8 बजे से थी, तो सबसे पहले उनके लिए लंच बनाई। तो उनके लिए भिंडी की भुजिया और पराठा बनाकर उनको मैं भेज दी ड्यूटी, फिर वो चले गए। उसके बाद से मैंने घर में झाड़ू पोछा किया, फिर मैं फ्रेश हुई, उसके बाद से मैंने खाना बनाया। और क्योंकि आज ना खाता तो नहा के ही खाना बनाई, मैं पूजा वूजा की, उसके बाद मैं खाना बनाई। और अब फाइनली अब दोपहर का टाइम हो चुका है और अब मुझे थोड़ा सा फ्री मिला है टाइम। बच्चों लोग को भी खिला पिला कर सही कर लिया है और अभी मुझे ब्लाउज सिलना है, इसीलिए मैंने मॉर्निंग में ब्लॉग शूट नहीं किया है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो कल है करवा चौथ और मुझे आज जल्दी जल्दी सिलना पड़ेगा, तो चलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गई है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मुझे तो पता ही नहीं था। जब मैं सिलाई करने आई ना, तो देख रही हूँ कि मेरी मशीन चल ही नहीं रही है, मतलब ये हो चुकी है ख़राब। और उसके बाद से कान्हा जी चले गए हैं ड्यूटी। अब मैं क्या करूँ? घर पे तो मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ और ब्लाउज भी मुझे सिलना था और कल ही करवा चौथ है। तो मैंने बहुत कोशिश की पर ये सही नहीं हुआ। फिर मैं इंतज़ार की शाम को पति देव आए, तो साथ में मैं चली गई मशीन को टिक कराने के लिए। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ मशीन। भैया कहे कि बस 2 घंटे में तो आपकी मशीन बन जाएगी। तो यहाँ पे फिर मैं अब शाम को अच्छे से तैयार होकर आ गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे करना था करवा चौथ की शॉपिंग। तो यहाँ पे ना करवा रखा हुआ था, करवा लेना था और मतलब पूजा का ही सामान लेना था। तो इतने प्यारे प्यारे करवे थे ना फ्रेंड्स, की देखकर मन मतलब कि लालच आ रहा था कि ढेर सारी ही ले लूँ, पर मुझे बस 2 ही लेने थे। तो मैंने अपने पसंद से और अपने बजट में रहकर 2 प्यारे से करवा ले लिए हैं। उसके बाद मैं आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ले ली और ये करवा में भरा जाता है, तो मैंने ये भी सारी चीज़ ले ली। उसके बाद मैं अब आ गई थी घर पे आकर मैंने खाना बनाया। उसके बाद हमने सब कोई खा लिए और यहाँ पे मेरी बेटू खेल रही थी। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ रात के बज रहे हैं 12, सवा 12 और मुझे सिलना था ब्लाउज, क्योंकि मेरा मशीन ख़राब हो गया था। तो शाम को जब वो बंद कराया तो शाम में मैं मार्केट चली गई। फिर मार्केट से आने के बाद खाना बनाने लगी तो मुझे समय नहीं मिल पाया। तो फिर मैं अभी आ गई थी सिलाई करने के लिए। तो देख लीजिए, ऐसे मुझे ना फ्रेंड्स नाइट में सिलना कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सो जाते हैं ना, तो मुझे बहुत आसान लगता है। वैसे दोनों रहते हैं तो कभी मशीन पे चढ़ेंगे, कभी वायर खींचेंगे, बहुत परेशानी होती है, या फिर कोई सामान लेकर भागेंगे। तो ऐसे शांत माहौल में जल्दी जल्दी मैं सिल लेती हूँ और मैं ज़्यादातर नाइट में ही सिलती हूँ। और ऐसे भी कभी कभार मैं साड़ी, मतलब कि तीज त्यौहार फेस्टिवल में ही साड़ियाँ पहनती हूँ, तो उस टाइम पे मैं सिलना रहता तो मैं नाइट में ही सिल लेती हूँ। तो सुबह का टाइम और मैंने सुबह सुबह ही मेहंदी लगा ली थी ताकि थोड़ी देर सूख जाए, उसके बाद मुझे काम भी करना है। तो ये देख लीजिए, आप लोग भी कुछ ऐसा है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक हाथ में कान्हा जी मेहंदी लगाए हैं, मतलब हस्बैंड जी लगाए, एक हाथ में खुद से लगाई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैंने करवा चौथ में क्या क्या शॉपिंग की और क्या क्या मैं पहनूंगी, तो वो चीज़ मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये रहा चूड़ा तो आप लोगों ने देखा ही था, मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ है। तो ये देखिए, कुछ पास से भी देख लीजिए, कुछ इस तरह का है और ये सदा सौभाग्यवती वाला है, तो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद फ्रेंड्स ये रहा ब्लाउज़।
तो ब्लाउज में मैंने सिल लिया, रात भर में सिलाई हो गई। और ये रहा कुछ पीछे का, तो पीछे में भी लेसेस नहीं लगाए हैं, अब बाद में ही लगाऊंगी क्योंकि नाइट के टाइम पे सिली थी तो फिर नहीं लगाऊंगी। तो ये रही मेरी साड़ी, तो मैं दिखाती हूँ इसे ओपन करके कि साड़ी मेरी कैसी है। तो फ्रेंड्स कुछ इस ऐसी साड़ी है जो अभी जिमी चू वाली साड़ी चल रही है ना, उसी फैब्रिक में। तो ये देखिए पास से भी आप लोग देख लीजिए, और इसके किनारे किनारे ना ऐसा बॉर्डर है। तो ये रही मेरी साड़ी, और फ्रेंड्स ये रही मेरी चुन्नी जो हर करवा चौथ में मैं पहनती हूँ। ये मेरी शादी की चुन्नी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से है ये। कुछ इस तरह से बॉर्डर्स है इसके, पास से देख लीजिए। ये देखिए, ये मुझे बहुत पसंद है। ऐसे मैं शाम को जब पहनूंगी तो देखिएगा। और ये रहा मेरी चन्नी, तो मैंने ऐसी ली है। और ये रही मेरी थाली, तो ये मैं पिछले साल खरीदी थी और ये मैं यूज करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये रही मेरी थाली, और ये रहा मेरा करवा, ये देखिए। और ये रहा मेरा दूसरा करवा। तो करवे मैं 2 लेती हूँ क्योंकि अभी मैंने वो वाला करवा, पीतल वाला करवा नहीं लिया, तो यहाँ रहे 2 करवे का ढक्कन और ये दिया। उसके बाद से ये लिया है मैंने सीख, जो करवे में बहुत जरूरी होता है। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें ना सारे श्रृंगार के सामान हैं जो दान किए जाते हैं। तो ये रबर, ये बिंदी, और ये पीला कपड़ा, ब्लाउज का पीस, और ये फ्रेंड्स चूड़ी, ऑयल, और इसमें फ्रेंड्स ये मेहंदी, सिंदूर और लिपस्टिक, और ये नेल पॉलिश। तो मैं यहाँ पे सजा दे रही हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद ना मैं गोल्ड के यहाँ से ना गई थी, तो मैं ये लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये है मीना, जिसे बिछिया कहते हैं, हमारे बिहारी में बिछिया कहते हैं और यूपी में इसे मीना कहते हैं। तो ये मैंने 2 जोड़े लिए थे। तो फ्रेंड्स ये देखिए कुछ इस तरह से है ये। तो ये मैं हर साल खरीदती हूँ, और ये सुहाग की चीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और बिछिया बहुत ही शुभ होता है। तो हर बार मैं ये करवा चौथ में ज़रूर लेती हूँ। तो अगर अब मैं आप लोगों को पास से एक बार दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सारी चीज़ें ली हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा करवा, और ये चन्नी, और ये करवे की प्लेट, और यहाँ पे श्रृंगार का सामान, ये मेरी चुन्नी। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये चीज़ें पसंद आई होंगी। तो अभी मैंने ये पूजा का ही सामान दिखाया, बाकी मेकअप का सामान मैंने नहीं निकाला है क्योंकि फिर शाम को मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूँ ना वो सबसे पहले आप लोग तक जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई